Hello everyone, I am Vijay Attri, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, ABESIT गाजियाबाद। आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ा था, उसकी यूनिट क्या होती है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन किस मेथड से हम रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, हीट पंप रेफ्रिजरेशन या इंजन में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम करेंगे कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की कंस्ट्रक्शन, क्या क्या उसमें कंपोनेंट लगे रहते हैं और वर्किंग, कौन कौन से उसमें प्रोसेसेस होते हैं। अगर हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करें जो हमारे घरों में यूज होता है उस रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, फंक्शनिंग क्या है, क्यों यूज करते हैं हम उसे। अगर आपने घर में देखा हो तो उसका जो यूज है, एक तो हम करते हैं कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए, कि कोई हमारा खाना खराब ना हो जाए इसलिए हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। और सेकंड हम करते हैं आइस क्यूब फॉर्मेशन के लिए। दो ही इसके काम है घर पर अगर मेनली देखा जाए। फर्स्ट वर्क फंक्शनिंग इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, preservation of food, and second one is formation of ice cube, formation of ice cubes। खाना सही सलामत रहे और आइस फॉर्मेशन के लिए हम इसे यूज कर लेते हैं। और इन्हीं के बेसिस पर जो हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज में दो कंपार्टमेंट होते हैं। आपने फ्रिज देखा होगा, उसमें दो सेपरेट कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट होता है जनरल आइटम्स के लिए, जैसे हमने दूध, दही, पनीर, घी, ये सारी चीजें हम रख सकते हैं। मींस कोई भी हम फूड रख सकते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। फर्स्ट कंपार्टमेंट हो जाता है। और सेकंड कंपार्टमेंट होता है हमारा फ्रीजिंग के लिए। फ्रोजन फूड जो होते हैं सिर्फ उन्हें रखते हैं, जो फ्रीजर बोलते हैं जिसे हम, जैसे आइस क्यूब रख दी हमने या कोई फ्रोजन आइटम है वो रख दिए हमने, वो हमारा होता है सेकंड कंपार्टमेंट। तो इसमें टोटल दो कंपार्टमेंट होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फूड के लिए और सेकंड कंपार्टमेंट जो होता है वो हमारा फ्रोजन फूड के लिए होता है। जिन्हें हम प्रिजर्व करते हैं आइटम्स को, जिन्हें हम सुरक्षित रखते हैं, जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है, उस कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। मतलब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फूड हमारा सुरक्षित बना रहता है, वो खराब नहीं होता। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट का टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है वो 0 to 4 डिग्री होता है। और जो हमारा फ्रीजर होता है उसका टेम्परेचर हमें बिलो मेंटेन करना होता है, सो उसका टेम्परेचर हमारा -15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं हम फ्रीजर की। हमने घरों में देखा है जो हमारा फ्रिज है उसमें फ्रीजर ऊपर रहता है, फ्रीजर हम टॉप पर यूज करते हैं। और रेफ्रिजरेशन जो अदर स्पेस है उससे अलग भी होता है कभी कभी वो, और कभी किसी फ्रिज में हम बॉटम में भी यूज करते हैं। जो हमारा फ्रीजर सेकंड कंपार्टमेंट है वो एबव हो सकता है और बिलो भी हो सकता है, साइड बाई साइड भी आते हैं। जो हम यूज करते हैं साइडों में भी होते हैं, साइड बाई साइड यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि जो रेफ्रिजरेटर घर में यूज हो रहा है वो दो काम के लिए होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ आइस क्यूब्स। जो फ्रिज होता है इसके दो कंपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट कंपार्टमेंट में हम नॉर्मल फूड को रखते हैं, जो फर्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। सेकंड कंपार्टमेंट में हम फ्रोजन आइटम्स को रखते हैं जिसे हम फ्रीजर बोलते हैं। फर्स्ट कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो सेकंड कंपार्टमेंट होता है उसका टेम्परेचर हमारा -15 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो फ्रीजर हमारा होता है वो फ्रीजर फ्रिज में ऊपर भी होता है और कुछ फ्रिज में वो नीचे होता है, और कुछ फ्रिज में वो साइड बाई साइड साइडों में भी होता है। तो ये जो आइस फॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं इसे हम फ्रीजर बोलते हैं। वो क्या होता है हमारा फ्रीजर। अब रेफ्रिजरेटर घरों में आप लोगों ने भी देखे होंगे, अलग अलग टाइप के होते हैं। बहुत से रेफ्रिजरेटर होते हैं सिंगल डोर, एक सिंगल डोर होता है, उसी सिंगल डोर के अंदर हमारा फ्रीजर होता है। एक होता है डबल डोर,
डबल डोर में क्या होता है, फर्स्ट कंपार्टमेंट अलग होता है और सेकंड कंपार्टमेंट एकदम अलग, सेपरेट हो जाते हैं दोनों कंपार्टमेंट। डबल डोर में भी दो टाइप के हो सकते हैं कि जो हमारा सेकंड कंपार्टमेंट है, जो हमारा फ्रीजर वाला कंपार्टमेंट है, वो ऊपर हो सकता है या फ्रीजर वाला कंपार्टमेंट हमारा नीचे हो सकता है। ये दो टाइप के हो सकते हैं, या हमारा साइड बाय साइड भी हो सकते हैं। बट कॉमनली जो हम आज के टाइम की बात करें यूज हो रहा है, डबल डोर रेफ्रिजरेटर यूज हो रहा है, जिसमें फ्रीजर हमारा ऊपर होता है। नॉर्मली घरों में आपने देखा होगा डबल डोर रेफ्रिजरेटर है और जिसमें फ्रीजर हमारा ऊपर बना रहता है। और फ्रीजर जो हम घर में रखते हैं, जो रेफ्रिजरेटर जो हमारे घरों में होता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है 190 लीटर, 210 लीटर, 240 लीटर। तो वो कैपेसिटी उसके इंटरनल वॉल्यूम को डिफाइन करती है। जो फ्रीज है उसका इंटरनल वॉल्यूम कितना है वो उसे डिफाइन करती है, टोटल वॉल्यूम को। अब अगर इसके कंपोनेंट की हम बात करें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के साथ साथ हम इसके लाइन डायग्राम की बात करते हैं कि लाइन डायग्राम इसका कैसा बनता है। तो हमारे पास एक कंप्रेसर होता है, एक हमारे पास कंप्रेसर, ये हो गया हमारे पास कंप्रेसर। कंप्रेसर कंप्रेसर के बाद हमारा एक होता है कंडेंसर। कंडेंसर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कंप्रेसर आपने रेफ्रिजरेटर में देखा होगा, कंप्रेसर रखा रहता है बॉटम में पीछे, गोल साइज में, गोल गोल साइज में। और जो कंडेंसर होता है, जो रेफ्रिजरेटर के बैक साइड वाला पोर्शन होता है, जो रेफ्रिजरेटर से पीछे रहता है, जिसमें लाइन जाली जाली रहती हैं, वो कंडेंसर होता है। और कंडेंस होने के बाद एक हम यूज करते हैं रिसीवर, जिसमें हमारा रेफ्रिजरेंट रिसीव होता है। और रिसीवर के बाद हम उसे ड्राई करके ड्रायर के थ्रू भेज देते हैं कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब भी या एक्सपेंशन डिवाइस हमारा रेफ्रिजरेटर के पीछे ही लगा रहता है, जहां हम ये जाल आप देखते हो उसके पास में ही कैपिलरी एक्सपेंशन डिवाइस होती है। उसके बाद एक कंपोनेंट होता है हमारा एवोपोरेटर। एवोपोरेटर वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमारा रेफ्रिजरेटर के अंदर रहता है, और रेफ्रिजरेटर के अंदर जहाँ फ्रीजर वाला पोर्शन है वहाँ वो लगा रहता है, अंदर इनबिल्ट रहता है उसमें। ये हमारे कंपोनेंट हैं। अब इसके लाइन के अकॉर्डिंग मूव कराते हैं हम इसे। ये कंप्रेसर से कंडेंसर में इस टाइप से जाली बनी रहती है कंडेंसर में, और पाइप जो हमारा होता है वो ऐसे मूव करता है। कंडेंस होने के बाद वो रिसीवर में जाता है, और रिसीवर, ये हमारा रिसीवर है। रिसीवर के बाद ये रेफ्रिजरेंट हमारा ड्रायर में जाता है, और ड्रायर के बाद ये हमारा रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। और एक्सपेंशन वाल्व के बाद ये एवोपोरेटर में चला जाता है, और एवोपोरेटर से में ये हीट अंदर की जो हमारा जो भी फूड रखा हुआ है, जो भी रखे हुए हैं, उस हीट को अपने साथ लेके वापस ये कहाँ पहुंच जाता है, कंप्रेसर में। तो ये इसका ये हमारा एवोपोरेटर। एवोपोरेटर। अब इसके एरो की बात करें, कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, ड्रायर, एक्सपेंशन वाल्व, एवोपोरेटर, देन अगेन कंप्रेसर। अगर यहाँ हम रेफ्रिजरेंट की बात करें कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट, इसके अंदर क्या होता है, पाइप जो बने दिखाए मैंने एरो की हेल्प से, ये सभी ये पाइप्स होते हैं, और इन पाइप्स के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, और वही रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है या हीट को रिजेक्ट करता है।
तो ये जो हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है ये हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर वर्क करता है। ये करता है हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर ये हमारा फंक्शन करता है और इसके अंदर पाइप्स में जो फ्लो होता है उसे बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। इसके अंदर जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि गैस खत्म हो गई कंप्रेसर की, वो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है। जो गैस होती है उस रेफ्रिजरेंट को बोलते, रेफ्रिजरेंट यहाँ पर यूज होता है हमारा जो हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो होता है R12 या R22। रेफ्रिजरेटर जो हम यूज करेंगे R12 और R22, ये हमारा रेफ्रिजरेंट हो गया। अब उसके बाद अगर हम इसके अलग अलग कंपोनेंट की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम कंप्रेसर की। तो जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में जब एवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट आता है, एवापोरेशन के बाद जो रेफ्रिजरेंट आता है और इससे रेफ्रिजरेंट निकल के जाता है, तो यहाँ जो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी होती है इस पॉइंट पर, अगर हम इसे पॉइंट नंबर, यहाँ एंटर हो रहा है पॉइंट नंबर 1 और इसे का नाम दे दे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 पर अगर रेफ्रिजरेंट देखेंगे तो यहाँ उसका हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और जो रेफ्रिजरेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? वेपर फॉर्म में। क्या होगा यहाँ पर? वेपर। तो कंप्रेशन के बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा वो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, वेपर फॉर्म में होगा। और ये कंप्रेसर रहता कहाँ है? रेफ्रिजरेटर के बॉटम में, बैक साइड में, बॉटम में रखा रहता है हमारा कंप्रेसर। इसके साइज अलग अलग होते हैं, पावर कंजप्शन के अकॉर्डिंग साइज इसके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जो आजकल फ्रिज में हम यूज कर रहे हैं, वो हम रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। वो कंप्लीटली सील्ड रहता है, सारे अरेंजमेंट उस सिस्टम के, उस कंप्रेसर के अंदर ही होते हैं, जिससे हमारा वाइब्रेशंस कम होते हैं, आवाज़ कम होती है, बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले जो कंप्रेसर आते थे वो हमारे नॉर्मल कंप्रेसर होते थे, जिससे कि आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी रेफ्रिजरेटर में। आजकल इसकी हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर की वजह से आवाज़ कम हो गई है। तो जो एवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट आता है वो रेफ्रिजरेंट हमारा लो प्रेशर, लो टेम्परेचर होता है। मींस यहाँ जो रेफ्रिजरेंट आया है ये रेफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर और लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, फॉर्म इसकी होती है वेपर। लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, वेपर फॉर्म में कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट आता है और कंप्रेसर उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर देता है, और कंप्रेस करने की वजह से उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं और उसे वेपर के वेपर फॉर्म में कंडेंसर में भेज देता है। अब कंडेंसर में जाने के बाद क्या होगा? कंडेंसर जो होता है वो रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में रहता है, बैक साइड में रहता है रेफ्रिजरेटर से कुछ डिस्टेंस पर। जो रेफ्रिजरेटर का कैबिनेट है उससे कुछ डिस्टेंस पर बैक साइड में लगा रहता है। अब ये कंडेंसर हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, चेसिस टाइप के हो सकते हैं, वाइट टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं, ये हमारे कंडेंसर होते हैं। तो जो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में जाता है और वहां वो कंडेंस हो जाता है। जब कंडेंस हो जाएगा तो वहां पर अपना फेस चेंज कर लेगा। जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट था वो अपनी लेटेंट हीट को रिड्यूस कर देगा और अपनी हीट को कहाँ भेजेगा? एनवायरनमेंट में ट्रांसमिट कर देगा। तो यहां से हीट रिजेक्ट हो जाती है टू द एनवायरनमेंट, हीट रिजेक्टेड टू द एनवायरनमेंट। किस फॉर्म में? लेटेंट हीट के फॉर्म में फेस चेंज हो जाता है। तो इसके बाद जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर,
हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फॉर्म क्या होगी यहाँ पर, लिक्विड फॉर्म में होगा। ये रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में होगा, हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा। और जब ये कंडेंसर में गया था तो कंडेंसर से हीट रिमूव हो गई। आप फ्रिज के पीछे खड़े होके देखना, वहां उसके पीछे से गर्म होता है वो, तो हीट को रिमूव कर रहा है कहाँ पर, एनवायरमेंट में। अब जब इसके बाद ये जाएगा, एक रिसीवर लगा रहता है, जब वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, वो लिक्विड फॉर्म उसमें रिसीवर में कंडेंस होके आ जाती है। जिसे हम बीच बीच में फ्रिज में देखते हैं, पानी हमें फेंकना पड़ता है, पानी भर जाता है उसमें। और उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट है, उस रेफ्रिजरेंट में जब लिक्विड आ जाता है तो उसे ड्राई करना होता है, तो हमें यहाँ ड्रायर की जरूरत पड़ती है। और ड्रायर के बाद इस रेफ्रिजरेंट को हम एक्सपेंशन वाल्व में भेज देते हैं। और एक्सपेंशन वाल्व की जगह यहाँ क्या यूज करते हैं हम, कैपिलरी ट्यूब। बहुत स्मॉल डायमीटर की एक ट्यूब होती है, हम उस कैपिलरी ट्यूब को यूज करते हैं। कैपिलरी ट्यूब हमारे एक्सपेंशन वाल्व के, सॉरी, एवापोरेटर के बाद लगा रहता है ये कैपिलरी ट्यूब, और एवापोरेटर के इनलेट पे लगा देते हैं कि जहां हमारा एवापोरेटर में जाने वाला हो। तो जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट आया है कंडेंसर से, वो रेफ्रिजरेंट कैसा है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है हमारा वो। तो हम उसे कैपिलरी में से जब पास करेंगे, तो कैपिलरी में से पास करने के बाद वो रेफ्रिजरेंट अपना टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। तो कैपिलरी जब एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन डिवाइस क्या कर रही है हमारी, एक्सपेंड कर रही है। स्मॉल डायमीटर से एक साथ वो लार्ज डायमीटर में जाती है, तो वो एक्सपेंड हो जाता है। तो एक्सपेंड होने से क्या होता है, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, और जो लिक्विड है वो लिक्विड ही रहेगा। जो हमारा लिक्विड है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। और इसके बाद जब लैब टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया लिक्विड फॉर्म में, हम क्या करते हैं, हम उसे एवोपरेटर में भेज देते हैं। जब वो एवोपरेटर में जाता है, एवोपरेटर में कॉइल्स रहती हैं, रैप्ड रहती हैं अराउंड द फ्रीजर। जो फ्रीजर है उसके पीछे हमारी कॉइल्स लगी रहती हैं। तो जो उसके अंदर हीट है, जब इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम हो गए, और जो फ्रिज है, अगर फ्रिज के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, हीट ट्रांसमिट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एवापोरेटर क्या करता है कि उस कैबिनेट से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस कैबिनेट से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर ये जो हीट हो रही है, ये इसके अंदर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। हीट जो हमारा कैबिनेट से एवापोरेटर एब्जॉर्ब करता है, यही हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। जो ये एवापोरेटर से मिल रहा है हमें, यही क्या है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, नेट इफेक्ट है जो हमें मिल रहा है। तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जो हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट था, उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो वो कन्वर्ट होके अगेन हमारे, सॉरी, जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट था, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा फेस चेंज करेगा और लेटेंट हीट को यहाँ से एब्जॉर्ब कर ली उसने। लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट था, वो लेटेंट हीट को वहां से एब्जॉर्ब करेगा और वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये साइकिल हमारी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। अब जो फ्रिज के अंदर की बात करते हैं, फ्रिज के अंदर जैसे एवापोरेटर लगा हुआ था फ्रीजर में, तो एवापोरेटर ने हीट एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब की, जो फ्रीजर वाला पोर्शन था उसकी टेम्परेचर कम हो गया, और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से फ्रीजर के अंदर एयर का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो कोल्ड एयर ऊपर थी, वो कोल्ड एयर नीचे आएगी फ्रिज में, और नीचे जो हॉट एयर थी वो ऊपर जाएगी। तो नेचुरली कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, नेचुरली फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा टोटल प्रोसेस होता है। कंप्रेसर, चार मेन कंपोनेंट हैं इसमें अगर हम बात करते हैं तो। मेन कंपोनेंट में कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल्व, एक्सपेंशन वॉल्व कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं हम, कैपिलरी ट्यूब,
एंड एवापोरेटर। ये चार मेन कंपोनेंट हैं। कंप्रेसर का काम क्या है? लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर देता है और कंप्रेस करने के बाद वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देता है। इस कंप्रेसर में हमें वर्क करना होता है, वर्क ऑफ कंप्रेसर। ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर हमारी कंडेंसर में जाती है, जहां वो कंडेंस हो जाती है और एनवायरनमेंट में हीट को रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद ये इसे वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद हम इसे एक्सपेंशन डिवाइस में बोलते हैं, जहां ये एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होने से इसका टेम्परेचर प्रेशर रिड्यूस हो जाते हैं, लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद उस रेफ्रिजरेंट को हम एवापोरेटर में भेजते हैं और एवापोरेटर में वो अपनी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो कैबिनेट के अंदर है, जो फ्रिज के अंदर है, रेफ्रिजरेटर के अंदर हीट है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और वो रेफ्रिजरेंट आगे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर होके आगे कंप्रेसर में फिर से चला जाता है। तो हमें हीट एब्जॉर्ब कहाँ हुई? एवापोरेटर में। हीट रिजेक्ट कहाँ हुई? कंडेंसर में। और वर्क इनपुट कहाँ देना पड़ा हमें? कंप्रेसर में। तो अब हम यहाँ पर अगर सीओपी की बात करते हैं, सीओपी क्या होती है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें कहाँ मिल रहा है? एवापोरेटर में। और ये एवापोरेटर कहाँ लगा रहता है? फ्रीजर के अंदर। जो फ्रिज के अंदर वाला पोर्शन है फ्रीजर, वहां लगा रहता है ये हमारा एवापोरेटर। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिला क्यू एब्जॉर्ब अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट किससे किया था हमने? कंप्रेसर पर। कंप्रेसर पर हमें वर्क इनपुट करना पड़ा था, सो डब्ल्यू कंप्रेसर। ये सीओपी कैलकुलेट हो जाएगी यहां से। क्लियर? कंपोनेंट कंप्रेसर बैक साइड में नीचे रखा रहता है। कंडेंसर फ्रिज के पीछे वाला पोर्शन होता है, जाली लगी रहती है। एक्सपेंशन वाल्व जस्ट जब एवापोरेटर में एंटर करने वाला रेफ्रिजरेंट होता है उससे पहले लगा रहता है। कैपिलरी ट्यूब पतली सी एक ट्यूब होती है और उसके बाद एवापोरेटर हमारा फ्रीजर में लगा रहता है। ये टोटल इसकी कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल है हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का। ओके, थैंक यू।